जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम रॉटवीलर लिया और लोगों ने मेरे को मना किया कि रॉटवीलर क्यों लिया। लेने से पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने लिया तब देखा, तब बोला कि भाई लेना नहीं चाहिए। जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम रॉटवीलर लिया और लोगों ने मेरे को मना किया कि रॉटवीलर क्यों लिया। लेने से पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने लिया तब देखा, तब बोला कि भाई लेना नहीं चाहिए था। इसका कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और मैं इसमें वैलिड रीज़न बताऊँगा क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। लोग मेरे से पूछते हैं कि ये तू पहले बता, ये फैमिली डॉग है या नहीं। मतलब फैमिली के सबके साथ खेल पाएगी या एग्रेशन बढ़ जाएगा या फिर बच्चों को काट लेगी, ऐसे टाइप का डॉग है या नहीं। तो भाई देखो, मैंने पहली बार लिया है और अभी तक मैंने जिस बंदे से लिया है वो बंदा मैंने आकाश भाई है, मैंने उनसे लिया है और ये उनके करीबी दोस्त का है। तो उनका मैंने देखा बिहेवियर एकदम नॉर्मल है, कोई ज़्यादा एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मगर ये प्रोटेक्शन बहुत करते हैं अपने ओनर को। मैंने देखा है कि अगर कोई फालतू कोई कुछ बोलेगा तो फिर ये भौंकेगी। अगर इसके साथ प्यार से रहोगे तो ये बहुत प्यार से रहती है। मतलब अभी तो मैंने इसको देखा नहीं है इतना एग्रेशन आते हुए। हाँ, कभी कभार ये खेलती है, तो अगर उस टाइम पे तुम इसके साथ ना खेलो तो थोड़ा बहुत ये गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर क्या करती है, 2 बार चिल्लाएगी, उसके बाद ये अपने बेड पे जाकर सो जाती है। यही है इसका। और एक्टिव बहुत है। पहला रीज़न, ये फैमिली डॉग बन सकता है। ये गार्ड डॉग भी ऐसे काम करती है और एज ए फैमिली डॉग भी बन सकती है, क्योंकि हमारे पास फीमेल है तो मैं करती करती बोल रहा हूँ। और इसका सेकंड कि अगर आपके घर में बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, तो इसको लेना चाहिए या नहीं। या फिर आपने ले लिया है मान लो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। जब आप लेके आते हो तब 1 महीने से लेकर 2 महीने या 3 महीने का होता है ये, उसी टाइम से इसको सोशलाइज करवाओ, अपने बच्चे के साथ खेलने दो इसको। ठीक है, आप इसको एक काम कर सको, कभी बांधना मत। जितना टाइम हो सके आप फ्री में रखें इसको। अगर बांध के रखे हुए तो इसका एग्रेशन बढ़ जाएगा ही। अगर आपको खेतों के लिए चाहिए या फिर गार्ड डॉग चाहिए तो इसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। रॉटवीलर 1 नंबर पे आता है नाम। अगर इसको एज ए फैमिली डॉग रखना है, आपके पास फ्लैट है, मान लो कि आपका 10 फुट बाई 10 फुट एक रूम है और इसके छोटा सा एक बैल्कनी है, एक किचन है, एक वॉशरूम है, तो आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप ले सकते हो, मगर हाँ, इसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अगर जब तक आप घर पे हो इसके साथ थोड़ा खेलो, इसका थोड़ा ध्यान रखा करो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको एक चीज़ से इसको नफरत है कि इसके साथ खेलते टाइम अगर कोई ना खेले तो या बांध के रखे तो इसको ये चीज़ का एग्रेशन है। और हाँ, अगर आप ये पाल रहे हो तो आप याद रखना कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हो, क्योंकि इसका जो बाइटिंग पावर है, मैंने अभी गूगल किया था तो देखा कि 228 पाउंड्स इसका बाइटिंग फोर्स है। मान लो कि एक शार्क का जस्ट आधा, शार्क का होता है 699 कुछ समथिंग, उसी का जस्ट आधा है इसका बाइटिंग फोर्स। अगर ये किसी को काट लेती है तो ये इतना जोर काटती है कि उसकी हड्डी तक टूट सकती है। तो इसको जितना हो सके एग्रेशन कम रखना। और इसका तीसरा पॉइंट आता है कि ये मतलब आम लोग पाल तो लिए, मगर इसका देखभाल ये वो, इसको चाहिए जस्ट अटेंशन। थोड़ी देर आप इसके साथ खेल लो, थोड़ी देर आप इसके साथ मजाक कर लो, कुछ भी, मतलब आप इसके साथ थोड़ा सा टाइम पास करो तो ये इतने में खुश हो जाती है। अगर इसको आप अकेला छोड़ के जाते हो, मान लो अपने के पास फ्लैट है और आप सिंगल रहते हो और इसको ले लिया, अब इसको अकेले छोड़ के जाते हो, आप जा सकते हो, मगर ये है कि शुरू में बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो बच्चों को 4 से लेकर 6 टाइम का खाना देना पड़ता है। अगर उस टाइम पे नहीं दे पाओगे तो उसकी हेल्थ बढ़ेगी नहीं। अगर इसकी हेल्थ नहीं बढ़ेगी तो आप लेना बेकार है। तो 2-4 चीज़ को मैंने ध्यान रखते हुए बताया। अगर फर्स्ट टाइम ओनर हो ज़रूर ले सकते हो। ये फैमिली डॉग है या नहीं, ये है, मगर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और ये गार्ड डॉग तो ऐसे है ही। और तीसरा, इसका बाइटिंग फोर्स। अगर आप इसको बांध के रखोगे, ये तीसरे पे मैं टाई वाला लाता हूँ, इसको कभी बांध के मत रखना। ठीक है, तो इसका एग्रेशन बढ़ जाएगा। और जो चौथे पे आता है कि इसका बाइटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, 328 है।
सॉरी मैंने जो पहले बताया था वो है 328 पाउंड्स। तो 328 पाउंड्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा है। और इसका चाइल्ड बिहेवियर देखो, मैंने पहले बताया कि अगर इसको बच्चे टाइम ही लेके आ रहे हो तो इसका चाइल्ड बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा आपके बच्चे के साथ। वो जब वो भी ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा, दोनों एक साथ ग्रो होंगे, इन दोनों में कोई बॉन्डिंग की इशू नहीं रहेगी। अगर आप कोई रॉटवीलर मान लो कोई बोलता है कि भाई मेरे से नहीं पाली जा रही है, तू ले जा, तो वैसे वाले रॉटवीलर लेने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और ये किसी की भी बात नहीं मानती। अगर फर्स्ट ओनर के अलावा ये किसी की भी बात नहीं मानती है और आपको वो ओनर कहते हैं कि आप ले जाओ, फ्री में ले जाओ, तब भी मत ले आना, क्योंकि ये आपके लिए हानिकर हो सकता है। हाँ, अगर आपको अच्छे से ट्रेन करना आता हो, आपको इसको एक्सरसाइज करवाने के लिए आपके पास जगह है, आपके पास स्विमिंग करने की जगह है, तो आप आराम से बेझिझक ले आ सकते हो, इसमें कोई दौराई नहीं है। और बाकी जैसे जैसे ये ग्रो होते जाएगी मैं आपको सारे वीडियो में दिखाते रहूँगा कि इसका महीने में क्या इंजेक्शन लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है। अभी इसके इंजेक्शन लगेंगे 2-3 तारीख को, तो आपको दिखाता हूँ मैं किसके इंजेक्शन कैसे लगते हैं और डॉक्टर से क्या क्या लेना चाहिए इंजेक्शन कैंप पे। कोई डॉक्टर आपको बुक में लिख के देते हैं नहीं, या आपकी जैसे मेरे वाले का KCI रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने इसका पूछा कि इसके मम्मी पापा का KCI रजिस्टर्ड है या नहीं, तो बोला उनके पास भी नहीं है, क्योंकि एक के पास है एक के पास नहीं है, तो दोनों के पास होना चाहिए KCI रजिस्टर्ड। इसका क्या है, वो डायग्राम चार्ट बनता है, इसका मम्मी पापा का ये है, वो है, ये हो, ये यहाँ से आया है, तो ये प्योर ब्रीड का तो है, मगर इसका KCI रजिस्टर्ड नहीं है। अगर KCI रजिस्टर्ड मैंने सोचा कि इसका करवाऊँगा, फिर भी मेरे को नहीं मिला कोई सोर्स, बताया गया कि अगर मम्मी पापा किसी एक का भी नहीं है तो नहीं बनेगा KCI रजिस्टर्ड। और बाकी इसमें जो भी चीज़ होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताते रहूँगा। आप क्वेश्चन पूछ रही है रॉटवीलर के बारे में, मेरा जितना नॉलेज होगा मैं सब कुछ शेयर करूँगा। और हाँ, ये फिर भी बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ओनर, मतलब जो पहली बार पाल रहे हैं, इनके लिए भी आप ले सकते हो, इसमें कोई बेझिझक बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।